सर अब देखिए पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सीएनजी के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अब होर्मुज पर पहरा लगा हुआ है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। भारत के दृष्टिकोण को लेकर के मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जब तक ये पहरा नहीं हटेगा तब तक महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी। और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर खासतौर पर अभी भी सरकार ये कह रही है कि जो पेट्रोल कंपनियां हैं उनको अभी भी रोजाना 700 से 800 करोड़ का घाटा उठाना पड़ रहा है। अब मुझे वो टाइम भी याद आता है जब सस्ते दरों पर तेल खरीदा गया था, तब जनता को राहत नहीं दी गई थी। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम अभी 10 से 12 रुपए और बढ़ सकते हैं? और क्या जब तक पहरा नहीं हटेगा तब तक ये मीटर ऑन ही रहेगा? सही आपने कहा कि जो पेट्रोल जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि जितना बाहर तेलों के दाम बढ़े हैं, क्रूड के, गैस के, उतने हमारे यहाँ नहीं बढ़ाए गए हैं ना। तो इसलिए उनको जब तक घाटा रहेगा तो सरकार करेगी। लेकिन ये भी है कि जब दाम घटे थे उस समय उन्होंने कंपनियों ने घटाया नहीं था, तो उनको भी उस समय 70-80 हज़ार करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। तो अगर ये मान भी लें कि अभी 70,000 करोड़ रुपए का जो है वो हो, फिर भी उसके बाद तो बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। जब वो एडजस्ट कर भी लेंगे जो उतना प्रॉफिट हुआ था, और सरकार का दबाव रहेगा कि भाई बहुत ज्यादा मत करो, जिससे कि इन्फ्लेशन उसका ज्यादा होता है। वजह उसकी है कि ये एनर्जी है, एनर्जी तो सब चीजों में इस्तेमाल होती है ना। जहां जहां उसका इस्तेमाल होगा दाम बढ़ जाएगा, तो उससे दाम अपने आप बढ़ेगा। जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो डीजल का दाम बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट यानी कि वो डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। अब देखिए आप किसान के खेत की सब्जी हो, इंडस्ट्री से आने वाला सामान हो, हर चीज अपने आप ही जब माल भाड़ा बढ़ेगा तब वो महंगी होती हुई नजर आएगी। तो माल भाड़ा बढ़ेगा। दूसरा ये कि जैसे किसानी है ना, उसमें आपको जो डीजल जो पंप के लिए भी चाहिए, उसको आपको जो और दवाएं भी चाहिए, उसके लिए सबके दाम बढ़ेंगे। क्योंकि जो अभी शॉर्टेज है वो सिर्फ क्रूड की शॉर्टेज नहीं है। क्रूड ऑयल में ना बहुत तरह की चीजें होती हैं, जैसे उससे फर्टिलाइजर बनता है, तो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो जाएगी जब तक क्रूड की शॉर्टेज रहेगी। और जो पश्चिम एशिया था वहां से बहुत सारा क्रूड, वहां से फर्टिलाइजर आता था, तो वो भी कम हो गया और यहाँ का उत्पादन भी कम हो गया। और तीसरा ये कि एल नीनो आ रहा है, सुपर एल नीनो, उसकी वजह से सूखा पड़ेगा तो फूड इकोनॉमी में काफी असर पड़ेगा। दूसरा, उससे प्लास्टिक्स बनते हैं, है ना, तो आपकी प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, मग हैं, इस सब पे असर पड़ जाएगा। इससे पैकेजिंग मटेरियल निकलता है, तो पैकेजिंग मटेरियल शॉर्ट होगा तो आपकी बिक्री में असर आ जाएगा। इसमें केमिकल निकलते हैं जिससे दवाएं बनती हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी असर आ जाएगा। फिर ये शर्ट है, इसमें जो आपका थ्रेड होता है सिंथेटिक, उसका केमिकल वहां से निकलता है, तो जो कपड़े के जो व्यापार पे भी असर पड़ेगा। यानी कि एक चीज नहीं, ढेरों चीजों पे असर पड़ेगा, है ना। इसमें से आपका हीलियम भी निकलता है, वो हीलियम आपके जो कंप्यूटर चिप्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो होता है, तो ढेरों चीजों पे असर पड़ेगा। तो सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। जब सब चीजों की कमी होगी तो सब चीजों के दाम, तो एक ही चीज नहीं, दसियों चीज के दाम जब बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का रेट तेज हो जाएगा। और ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल खुल भी जाता है तो अभी जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो गैस फील्ड हैं, उन पे इतना जो है ज्यादा अटैक हुआ कि उसको रेस्टोर करने में भी 3-4 महीने लगेंगे। तो अभी 3-4 महीने तक तो ये असर बढ़ता जाएगा, और जितना ये दिन समझौता नहीं होता है उतना और आगे चलेगा। तो अगर ये समझौता नहीं होता 3-4 महीने, तो ये असर 7-8 महीने तक रहेगा। तो अभी आप ये समझिए कि जो हमारी स्थिति है वो एक स्टैगफ्लेशन की स्थिति में जा रही है। मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ेगा और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सब्जियों के दाम, और जो गरीब आदमी है उसके लिए तो इन्फ्लेशन बेतहाशा बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे अभी नोएडा में जो दिक्कतें हुई तो वर्कर्स ने बताया कि वो 10-11-12 हज़ार रुपए कमाते हैं। अब जो गैस का सिलेंडर 950 का है वो 4-5 हज़ार का हो गया, तो उसका तो 3,000-4,000 अतिरिक्त खर्च हो गया, तो 11 हज़ार में उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। उसका जो किराया कैसे देगा, मुझे ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? लोग यहाँ पे पैदल चल रहे हैं, ना कि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। खाना एक बार बना रहे हैं दिन में, है ना, जिससे कि 2 बार गैस का इस्तेमाल ना करना पड़े, है ना। फिर जो ढाबे में खाना खाता था 50 रुपए 80 रुपए के, उसका 150 रुपए हो गया, है ना। वो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो वो जो है सभी चीजों पर धीरे धीरे उसका इफेक्ट जो है पड़ता हुआ नजर आएगा। उसका इन्फ्लेशन तो 30-40% हो गया। मतलब हमारे जो फॉर्मल इन्फ्लेशन है सीपीआई का, वो तो हम 3.5% कह रहे हैं, पर गरीब आदमी के तो इन्फ्लेशन 20-30-40% पहुंच गया है। उसके लिए तो धमाका हो ही गया है, है ना। इसीलिए बहुत बड़े लेवल पे लोग पलायन कर रहे हैं कि शहर में मुश्किल हो रहा है तो गांव की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि सब तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं, और जितना ये और खींचेगा उतनी हमारी परेशानियां और बढ़ती चली जाएंगी, खासकर जो गरीब तबका है।
अपर मिडिल क्लास और रिच को तो इतना नहीं फर्क पड़ता क्योंकि उनके पास सेविंग होती है, पर जो गरीब तबका है इसके पास सेविंग नहीं यानी कि जो सुबह नौकरी करने के लिए निकला है, वो कमाने के लिए निकला है कि शाम की रोटी का जुगाड़ हो सकेगा, अब वो ये सोच रहा है कि मैं 2 दिन कमाऊंगा फिर 1 दिन खा पाऊंगा, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है।